हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के इंडो पैसिफिक में इंपॉर्टेंस को लेकर। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि आईएनएस विक्रमादित्य साल 2019 से सेल नहीं कर रहा है और इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर भी भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर अपने रिफिटिंग वर्क में था और इस साल के अंत तक ही आईएनएस विक्रांत के साथ आईएनएस विक्रमादित्य भी ऑपरेशनल हो पाएगा। दरअसल साल 2019 में आईएनएस विक्रमादित्य में आग लगी थी, जिसे ऑनबोर्ड फायर कंट्रोल से इसे कंट्रोल तो कर लिया गया था, लेकिन इसके कारण हुए डैमेज को सही कराने और रिफिटिंग वर्क के लिए इसे नेवल बेस करवार के जेटी में लाया गया था। और 18 महीने के कंप्लीट ओवरहॉल के बाद जब साल 2022 में इसे ट्रायल के लिए भेजा गया तो ट्रायल के टाइम पर एक बार फिर आईएनएस विक्रमादित्य में आग लगी थी, लेकिन अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है और एक बार फिर अगले मंथ से आईएनएस विक्रमादित्य को 6 मंथ के ट्रायल पर भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आईएनएस विक्रांत भी अपने ट्रायल फेज में है और इस ईयर के लास्ट तक दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर अपना ट्रायल कंप्लीट करके अपने मिशन पर डिप्लॉय होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि जब भारत का 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हम सब जानते हैं कि भारत इंडो पैसिफिक का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज शिप की एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई है और लास्ट ईयर ही चाइना की रिसर्च वेसल युवांगवेंग 5 ने इंडियन ओशन रीजन के कई चक्कर लगाए हैं। साथ ही चाइनीज सबमरीन की घुसपैठ भी बढ़ रही है और इस सब के बीच चाइना का श्रीलंका के अंदर अपना एक पोर्ट होना भारत के सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन भारत अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चाइना को इजिली काउंटर कर सकता है, जहाँ एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन रीजन में, वहीं दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल से लेकर पैसिफिक ओशन रीजन में जब सेल करेगा तो इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज में चाइना की हर हरकत होगी, जिस पर बारीकी से नजर बनाया जा सकता है। अपने इस डिप्लॉयमेंट को और भी ज्यादा एग्रेसिव बनाने के लिए नेवी अंडमान एंड निकोबार में न्यू जेटी के निर्माण के ऊपर विचार कर रही है, जिससे कि एयरक्राफ्ट कैरियर को बार बार करवार नेवल बेस न आना पड़े। साथ ही नेवी आईएनएस विशाखापट्टनम और नॉर्थ चेन्नई के कट्टापुली में भी नई जेटी के निर्माण को कंसीडर कर रही है। तो अगर हम इसे इंडिया चाइना के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि चाइना इस वक्त अपने चारों एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ फुली ऑपरेशनल मोड में है। इसमें से चाइना को एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा ताइवान के आसपास डिप्लॉय करके रखना होता है, वहीं दूसरा जापान सी में। अब चाइना अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ इंडियन ओशन रीजन की ओर बढ़ता है। ऐसे में इंडियन नेवी अंडमान एंड निकोबार के पास 10 डिग्री चैनल में अपने 2 SSBN को डिप्लॉय करके इसका रास्ता इजिली ब्लॉक कर सकता है। वहीं P8I और MH-60R रोमियो की मदद से चाइनीज फ्लीट में मौजूद सबमरीन को काउंटर कर सकता है। एरियल वॉरफेयर के लिए भारत की रफाल M विथ मेटियोर और MiG-29 के विथ अस्त्रा BVR चाइना के किसी भी एरियल एंगेजमेंट के ऊपर बढ़त हासिल करने में सक्षम है। वहीं चाइनीज कैरियर बैटल ग्रुप में मौजूद डिस्ट्रॉयर और बाकी के शिप को ब्रह्मोस इजिली न्यूट्रलाइज कर देगा। वहीं साथ ही P8I के डाटा को यूज करते हुए इंडियन नेवी अपने स्मार्ट टॉर्पीडो, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर की है, उसे भी डिप्लॉय कर सकता है। और यहीं पर भारत को 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत होती है। भारत को 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को इंडियन ओशन रीजन में काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर पाएगा। क्योंकि हमेशा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल नहीं हो सकता है, इसलिए एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत भारत को है। हालांकि इस दिशा में ऑलरेडी वर्क स्टार्ट है, लेकिन न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत क्लास का होगा या फिर आईएनएस विक्रमादित्य क्लास का या फिर 65,000 टन क्लास का, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का एक साथ इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय होना चाइना के ऊपर दबाव बढ़ाने और इंडियन ओशन रीजन से उसे दूर रखने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव या सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे डिफेंस से रिलेटेड हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। टिल देन, जय हिंद।